नमस्कार, मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बिनु की जो संक्रियाओं का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, इनको सीखेंगे। तो मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। यानी बिनु को, 2 बिनु को जोड़ते कैसे हैं, 2 या 2 से अधिक बिनु को, उनको घटाया कैसे जाता है, उनको गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग संक्रिया कैसे की जाती है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम योग संक्रिया का विस्तार से समझते हैं। योग संक्रिया, तो दो या 2 से अधिक बिंदुओं का योग संक्रिया में जो पहला रूल्स है, वे भिन्न जिनका हर समान हो, वे भिन्न जिनका हर क्या हो, समान हो। वे भिन्न जिनका हर समान हो, तो उनके योग संक्रिया में सीधा हम अंश को जोड़ देते हैं और दोनों बिंदुओं का जो हर है उनमें से एक का हर लिख लेते हैं। तो उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे 3/4 प्लस 6/4, इस प्रकार से कोई 2 भिन्न है। ये 2 भिन्न है, इनको अपन क्या करना है, योग करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए योग का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दोनों में दिख रहा है कि हर क्या है, समान है। तो हर समान है, तो इन दोनों का जो हर है उनमें से एक हर लिख लेंगे और दोनों के जो अंश हैं वो ऊपर लिख देंगे और दोनों अंशों का फिर हम क्या कर लेंगे, सीधा योग कर लेंगे। 6 3 9 9/4। तो ये हो गया समान हर वाली बिंदुओं का योग हो गया है। ये दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे ये 2 भिन्न है, 7/3 और 6/3, इनका क्या करना है, योग करना है। तो यहां पर भी क्या है, हर समान है। तो समान हर है उसको हम नीचे लिख लेंगे और दोनों अंशों का योग कर लेंगे और इनको जोड़ देते हैं। तो ये आ गया योग 13/3। ये बहुत आसान है और सरल है। अब हम उन बिंदुओं का योग करेंगे जिनका हर क्या हो, समान नहीं हो। तो ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो, असमान हो, तो उनका योग हम किस प्रकार करेंगे, इसको सीखते हैं। तो जो दूसरा है, हर असमान हो, हर क्या हो, असमान हो। तो इसको उदाहरण के द्वारा लिखते हैं। जैसे 4/5 है एक, दूसरी भिन्न है 2/3। तो यहां पर हमें दिख रहा है दोनों का जो हर है वो असमान है। तो असमान हर है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, लसप क्या करते हैं, हरों का क्या लेते हैं, लसप लेते हैं। किसका, हरों का, हरों का लसप लेते हैं। तो लसप के लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम हरों का लस्य निकाल सकते हैं और उसके अलावा हम सीधे भी दोनों जो हर हैं उनका पहाड़ा बोल करके, जो पहाड़े में पहली जो समान संख्या आ रही है वो भी सीधे तरीके से लिख सकते हैं। वो भी उसका क्या होता है, लस्य होता है। जैसे एक बार पुनः उसको स्मरण कर लेते हैं। जैसे 5 और 3, तो ये दोनों हर हैं, इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हमें 3 का भाग जा रहा है, 5 में जा नहीं रहा है, इसलिए 5 को ऐसा कैसा उतार लेते हैं। 3 में जा रहा है, 3 एकम 3, और फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 का 5 में जा रहा है और ये 1। तो यानी यहां तक भाग जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे। तो ये हो गए 5 3 15। तो हमारा जो लसप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसप है। इसमें थोड़ा सा हमें अलग से कार्य करना पड़ेगा और जो साधारण और सीधा जो तरीका है वो है पहाड़ा विधि। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों जो लस्य हैं, दोनों जो हर हैं वो लिख लेंगे। उसके जो पहाड़े हैं हमें 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, और इसी प्रकार 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15 और 3 छिक्के
18। ये दोनों के पहाड़े लिख लिए। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले समान संख्या कौन सी आ रही है दोनों पहाड़ों में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो 15 इसमें भी आ रहा है, 15 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, दोनों में 15 आ रहा है, तो ये 15 इसका क्या हो गया, लेसअप हो गया। तो ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो पहाड़े को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बोल के ही पता कर लेंगे। जैसे 5 का पहाड़ा बोला, 5 3 15, और 3 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 3 पंजे 15, यानी 15 जो आ रहा है दोनों के पहाड़े में सबसे पहले संख्या आ रही है, वही उसका क्या हो जाएगा, लेसअप हो जाएगा। ये बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस हरों का जो लेसअप है हम बिना कहीं लिखे हुए तुरंत निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जो लेसअप आ गया, लेसअप 15 आ गया, ये नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो पहली भिन्न है उसका हर का भाग किसमें देंगे, इस लेसअप में देंगे। तो इसका जो पहली भिन्न है इसका हर है 5, तो 5 का भाग देंगे लेसअप में, और लेसअप में देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 3 15, 3 बार जा रहा है। और जो भागफल आया है 3, उसको क्या करना है, उसी भिन्न के अंश से गुणा करना है। अगर ये एक बार हमें याद नहीं रहता है तो हम ये भी कर सकते हैं, ये जितनी बार पहाड़ा बोला है उसको जो भागफल आया है उसको ऊपर लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास में भागफल आया था 3, दोबारा देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 3 15, यानी भागफल क्या आया, 3 आया, तो ये हमने 3 ऊपर लिख लिया। इसी प्रकार से इसका भागफल देख लेते हैं, 3 का भाग लेसअप में देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, यानी 5 बार आ रहा है। तो अगर याद नहीं रहता है तो उसको भी हम ऊपर लिख लेंगे, ये 5 मैंने लिख लिया है, गुणा में लिख लेंगे, उसको अंश से भागफल को क्या करना है, गुणा करना होगा। तो ये हो गया 3 चौक 12, प्लस का चिन्ह, प्लस की नीचे जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे। फिर आगे 5 दूनू 10 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों अंश है, दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो गए 10 और 2 10 और 2 0, 2 का 2 हो गया, और ये हो गया 22, और नीचे कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये हो गया इनका योग हो गया है। एक उदाहरण द्वारा और सीखते हैं इसको। तो हर भिन्न का जब हर समान नहीं हो तो हमें तुरंत ये ध्यान में रखना है कि उसका लेसअप लेना है, और लेसअप सीधा पहाड़ा बोल करके हमें तुरंत निकाल लेना है। तो जैसे दूसरा जो हम भिन्न ले रहे हैं, ये दूसरी भिन्न है, यहां पर भी दोनों जो भिन्न है उनके हर समान नहीं है। समान नहीं हो तो इस स्थिति में हम क्या लेते हैं, दोनों हरों का क्या लेंगे, लेसअप लेंगे। लेसअप निकालेंगे तो वही तुरंत हम पहाड़ा बोलेंगे 8 का और 6 का। दोनों में देखेंगे कि सबसे पहले समान संख्या कौन सी आ रही है, वही उस इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, लेसअप हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 3 24, 6 एकम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी दोनों में क्या आ रहा है, 24 आ रहा है पहाड़े में, तो वो 24 क्या हो गया, इनका लेसअप हो गया, ये लिख दिया 24। अब क्या करेंगे, पहली जो भिन्न है उस भिन्न का जो हर है उसका भाग देंगे किसमें, लेसअप में देंगे। जितनी बार जो भाग देंगे, जो भागफल आएगा उस भागफल को क्या करेंगे, अंश से गुणा कर देंगे। तो ये 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 3 24, यानी भागफल आ रहा है मेरे पास में 3। जो 3 है उसको हम इसके अंश से गुणा कर देंगे, यही इसका भी हम पता कर लेंगे भागफल कितना आ रहा है। तो 6 चौक 24, भागफल कितना आ रहा है, 4। तो इसको इसके अंश है जो 3 है, इसको हम इसके भागफल 4 से गुणा कर देंगे। अब इनको गुणा करके नीचे लिख लेंगे, 7 3 21 प्लस 4 3 12, 21 और 12 को जोड़ते हैं तो 33 आ जाएगा, और ये हो गया 33/24, इनका योग हो गया। ये देखो बहुत आसान तरीका है इसमें। जब समान हर हो तब भी हम इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, और जब असमान हो तब भी हम कर सकते हैं। दोनों तरह की भिन्नों में ही हम लेसअप द्वारा हल कर सकते हैं। इसमें इतना ध्यान रखना है, जो हमें सबसे पहले जो हल लेना है, दोनों भिन्नों का एक हल लेना है, वो होगा उसका लेसअप होगा दोनों हरों का, और लेसअप हम सीधे पहाड़े के द्वारा निकाल लेंगे। फिर पहली भिन्न के हर का भाग देंगे लेसअप में, और जितनी बार जो भागफल आएगा उसको उसके अंश से गुणा कर देंगे। एक बार याद नहीं रहता तब तक हम भागफल को ऊपर लिखते रहेंगे गुणा में, और धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको भी लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको इससे अगले उदाहरण के द्वारा और इसको सीखते हैं। 3/4 प्लस
2/6। यहाँ पर भी दोनों के हर क्या है, असमान है। तो जहां पर भी हमें योग की बात चले तो सबसे पहले हमें ध्यान में क्या आना चाहिए, तुरंत प्रभाव से योग में लेसर पे आना चाहिए। तो अब इन यहाँ पर दोनों हर हैं 4 और 6, इनका क्या लेना है अपन को, लेसर पे लेना है 4 और 6 का। तो वही तुरंत प्रभाव से हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पहाड़े के द्वारा तुरंत हम इनका लेसर पे निकाल सकते हैं। तो 4 3 12, 6 दोनों 12, यानी दोनों पहाड़ों में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 इसका क्या हो गया, लेसर पे हो गया है। तो यहाँ पर हम इसका लेसर पे नीचे लिख देंगे 12। अब क्या करेंगे, पहली बीन के हर का भाग देंगे किसमें, लेसर में, लेसर पे में। तो भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसको 1 से गुणा करना है। तो मैं भाग देता हूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार भाग जा रहा है। अब इस 3 को इस 3 से गुणा कर लूंगा बिना लिखे हुए, धीरे धीरे में प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप मेरे याद रहेगा कितना भागफल आया था, उसको तुरंत उससे गुणा कर लेंगे। तो 3 3 9 आ गया। फिर 6 का भाग देंगे इसमें, 6 दूनी 12, 2 बार भागफल आ रहा है 2 और 2 आ रहा है तो अंश ऊपर है 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 4 13, ये हो गया 13/12। तो इस प्रकार से हम इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ये और भी आसान हो जाएगा। तो ये तो था बिनों का योग। अब हम आगे सीखते हैं बिनों की बाकी, या व्यवकलन भी कहते हैं बाकी को, या गठाव भी कहते हैं। इस संक्रिया में भी हमको क्या करना है, सारी पूरी की पूरी प्रक्रिया योग के समान, जोड़ के समान ही रहेगी। बस यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो होगा, हम जोड़ के स्थान पर क्या करेंगे, बाकी करेंगे। बाकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, समान रहेगी। तो सबसे पहले वही समान हर की बात कर लेते हैं। समान हर वाली बिनों का गठाव कैसे करेंगे। तो समान हर वाली बिन, समान हर वाली बिन हो तो जैसे 3/4 और दूसरी बिन है 5/4, जैसे ये बिन दी हुई है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इनको गठाना है। तो जो हमें दिख रहा है ये जो बिन है बड़ी है, बड़ी में से छोटी बिन घटेगी तो 5/4 माइनस 3/4। यहां पर दोनों के हर समान है तो लसर पे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान हर है, दोनों समान संख्या है तो लसर पे खुद ही हो जाता है। वही 4 है तो 4 खुद ही क्या आ जाएगा, लसर पे आ जाएगा। तो ये समान हर हो गया, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, सीधे अंश लिखे हमने और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, बाकी का आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, योग में हम इनको जोड़ रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बच गया 2, और हर कितना आ गया 4। ये तो था समान हर विधि के द्वारा। दूसरा था जहां पर बिनों का जो हर है वो समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे, यानी असमान हो, असमान हर हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसको हम इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 7/5 है, दूसरी बिन है मेरे पास में 13/4 दे दिया। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना है, दोनों के क्या है, हर क्या है, असमान है, तो हमें वही लेसर लेना है दोनों हरों का। तो सबसे पहले हम जो बड़ी बिन है उसको लिख लेंगे 13/4 माइनस 7/5। अब यहां पर 4 और 5 का क्या लेना है, लेसर, लघुत्तम समावर्तक, लेसर पे लेना है। एक 4 है एक 5 है। अब दोनों का मैं पहाड़ा बोल लेता हूं, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो बार बार हम ये पहाड़ा विधि की प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत प्रभाव से बड़ी से बड़ी संख्या होगी उनका भी लेसर आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा बोलते हैं और 5 का बोलते हैं। तो जो 20 आ रहा है दोनों के पहाड़े में, जो सबसे पहले जो संख्या आ रही है समान, वो क्या आ रही है, 20 आ रही है। तो वो हो गया इनका लेसर। तो 20 क्या आ गया, लेसर आ गया। इस 20 को लेसर को यहां लिख लेंगे। प्रक्रिया योग के समान ही रहेगी। पहली जो बिन है उसके हर का हम क्या भाग देंगे, किस में भाग देंगे, लेसर में भाग देंगे, और भागफल देखेंगे कितना आ रहा है। तो भाग दिया मैंने, तो भाग जा रहा है 5 पर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, यानी 5 आ रहा है। और 5 को किससे गुणा करना है, किससे करना है, अंश से गुणा करना है। अंश है ऊपर 13, तो 13 पंजो 65, 13 पंजो 65। फिर बाकी का चिन्ह है, आगे वही करेंगे। दूसरा जो है इसका भाग देंगे, भागफल देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ भागफल आ रहा है 5 चौका 20, यानी भागफल आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, इसके अंश 7 से गुणा करेंगे। तो 7 चौक 28,
अब इन दोनों को हम घटा लेते हैं, तो ये हो गया कितना बच गया, 37 बच जाएगा। 5 में से 8 जा नहीं रहा, इसे उधार ले लेंगे तो 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7 बच गया, और यहां पर हो गया 5, 5 में 2 गया 3, और नीचे आ जाएगा 20, हर अपना जो है वो 20 आ जाएगा लेसर पे। तो ये था असमान हर वाली जो भिन्नें हैं उनको बाकी, और इससे पहले हमने सीखा था योग दोनों में समान प्रक्रिया रहती है, सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है तो यहां पर आता है इनको घटाना है यहां, और योग में यहां पर क्या किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है। अब हम जो जो घटाव संक्रिया है वो मिश्र भिन्नों की ओर देख लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो यहां पर मेरे पास में जैसे ये 2 भिन्न है, 2 से ही 1/2 और 3 से ही 1/4, ये दोनों क्या है, मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न का हम योग अथवा बाकी कैसे करेंगे वो इस उदाहरण के द्वारा सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इन भिन्नों को क्या बदलना पड़ेगा, अपन को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था। किसी भी जो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को गुणा करते हैं और अंश को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 5, तो ये हो गया 5/2। इसको भी ऐसे बदलेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे। तो 4 3 12 और 1 13, 13/4। ये दोनों भिन्न किस में बदल दी हमने, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दी। और बाकी की जो प्रक्रिया अब आगे वो समान रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको इतना थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी मिश्रित भिन्न है उसको आप अनुचित भिन्न में पहले बदल लें, और फिर आगे की जो शेष प्रक्रिया है वो समान रहेगी। तो अब क्या करेंगे, हम बड़ी भिन्न है इसको हम पहले लिख लेते हैं 13/4 माइनस 5/2। अब दोनों का हम क्या करेंगे, लसअ लेंगे। तो यहां पर हर मेरे पास में 2 है, एक तो 2 और एक 4। तो इन दोनों का जो मैं लसअ लूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा हम देख लेते हैं, एक बार दोनों का पाड़ा बोलेंगे। 2 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 4 आता है, और 4 का पाड़ा 1 बार बोलते हैं तो 4 आता है। यानी दोनों के पाड़ों में पहले सबसे पहले जो समान संख्या आती है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो लसअ क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 का भाग देंगे, जो इस हर का भाग दूंगा इस लसअ में, भागफल देखूंगा कितना आ रहा है। तो 4 एकम 4, भागफल है मेरे पास में 1। इस भागफल को किससे गुणा करूंगा, ऊपर अंश से गुणा करूंगा, तो 13 एकम 13 माइनस, अब इसका भाग दूंगा तो 2 का भाग देंगे लसअ में, 2 दूनू 4, शेषफल भागफल कितना आया 2। अब इस भागफल को किससे गुणा करूंगा, इस अंश से गुणा करूंगा, तो 5 दूनू 10। अब क्या करेंगे, वही बाकी करनी है अपन को। तो 13 में से 10 जाएंगे, कितने बच गए 3। तो उत्तर क्या आ गया 3/4। ये जोड़ में भी सेम यही रहेगा, मिश्र भिन्नों के योग में भी पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे और फिर क्या करेंगे, लसअ लेंगे और बाकी प्रक्रिया समान रहेगी। यहां पर योग हो जाएगा, बस ये रहेगा। अब हम आगे इससे अगली जो संक्रिया है उसको देखते हैं, गुणा संक्रिया। कौन सी संक्रिया है, गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा के लिए हम क्या करते हैं, एक सरल सा जो नियम है गुणा का वो है, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। यहां हम लिख लेते हैं, अंश को अंश से गुणा किया जाता है। गुणा संक्रिया के अंदर अंश को अंश से गुणा करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं, हर से गुणा करते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं, पहले एक उदाहरण लेते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो यहां पर जैसे 1/2 है, दूसरी मेरे पास में भिन्न है 3/4, ऐसे को 2 भिन्न है। इनको गुणा करना है तो बीच में जो चिन्ह आएगा वो गुणा का आएगा। जो भी संक्रिया करेंगे वो चिन्ह उसका हम यहां पर बीच में लगा देंगे। अब नियम कहता है कि अंश को अंश से गुणा करना है, तो ऊपर अंश है 1 और यहां पर अंश है 3, तो 3 एकम 3 बराबर का चिन्ह लगाया, 3 एकम 3। अब हर है तो हर को हर से गुणा करेंगे, तो ये हर है 4 और ये हर है 2, तो 4 दूनी 8, ये आपका हो गया गुणा। गुणा बहुत आसान है, जोड़ और बाकी की तुलना में इसको आसानी से हम कर सकते हैं। अब मिश्र भिन्नों का हम गुणा और देख लेते हैं दूसरे उदाहरण के द्वारा। जैसे कोई मिश्र भिन्न दी भी है 2 से ही 1/3,
2 सही 1/3 और 3 सही 1/2, ऐसे कोई दो मिश्र भिन्न है, इनको गुणा करना है। तो हम वही सरल तरीका है, पहले इसको अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ऊपर वाला अंश है वो उसको गुणनफल में जोड़ लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 इंटू 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। अब वही नियम काम करेगा, यहां पर भी अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करेंगे। तो यहां पर अंश अंश हो गया 7 7 49, 7 7 49 और 3 दूनी 6, ये अपना क्या हो गया, गुणा हो गया है। तो अब अगली जो संक्रिया है वो है भाग संक्रिया। अब कौन सी संक्रिया है, भाग। भाग संक्रिया में हम क्या करते हैं, देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे 3/2 है मेरे पास में कोई भिन्न, उसमें भाग देना है किसका, 1/2 का भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह जो संक्रिया उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो ये लगा दिया भाग का चिन्ह। अब भाग संक्रिया करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जो भी जो चिन्ह है भाग है उसको क्या कर लिया जाता है, पलट दिया जाता है। इसके उल्टा जो चिन्ह है उसका यहां पर बदल दिया जाता है। यानी भाग को हम किस में बदल देते हैं, गुणा में। उल्टा चिन्ह भाग का उल्टा होता है गुणा, तो इसको गुणा में बदल देते हैं। अगर ये चिन्ह गुणा में पलट दिया तो ये चिन्ह किसका है, इसका है। भाजक क्या है, यहां पर 1/2 है। तो चिन्ह हमने भाग का गुणा किया है, तो जो अगली जो भिन्न है भाजक है उसको भी हम पलट के लिखना पड़ेगा। यानी उसका अंश है वो हर में जाएगा और हर किस में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो यहां पर 3/2 और ये भाग है, इसको किस में बदल दिया, गुणा में बदल दिया। और गुणा में इसको बदला तो इस भिन्न को भी पलटना पड़ेगा, उल्टा किया है तो ये हो गया 2/1। अब ये जो पहले वाली जो संक्रिया थी गुणा जैसी बन गई है अपने पास में, और गुणा का नियम लग जाएगा। यानी यहां पर वही अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। तो यहां पर इनको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये हो गया गुणा अपना। तो 2 एकम 2, तो ये हो गया अपना गुणा संक्रिया। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे एक मिश्र भिन्न लेते हैं, 1 सही 7/1 सही 2/4 और 3 सही 2/5। ये कोई दो मिश्र भिन्न है, इनको अपन क्या करना है, भाग देना है। ये भाजक है मेरे पास में यहां पर। तो पहले इसको अनुचित भिन्न में बदल लेता हूं। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहां इनको दोनों को गुणा करना पड़ेगा, सही को और हर को, और अंश को क्या करना पड़ेगा, गुणनफल में जोड़ना होगा। यहां पर भी ये सही और हर को दोनों को गुणा करेंगे और ऊपर जो अंश है उसको गुणनफल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4, 4 2 6, 6/4 भाग 5 15, 15 और 2 17, 17/5। अब क्या करेंगे, जो भाग है उसको हम किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे, और अगली जो भिन्न है भाजक है उसको भी हम पलट के लिख लेंगे। तो ये हो गया 6/4 भाग का हो गया गुणा, और इसको पलट दिया तो 5/17। पलटने का अर्थ है हर है उसको अंश में ले जाना है, अंश है उसको हर में लाना है। तो ये हो गया। अब वही जो नियम लगेगा गुणा वाला, गुणा संक्रिया हो गई है, तो अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे। तो यहां पर हो गया 6 पंजो 30 और 17 चौकू 68। तो ये अपना गुणा हो गया, ये अपना भाग संक्रिया हो गई। इस प्रकार हम भाग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।